नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेटकर जब मोदी जी देश के सामने लाए और देशवासियों को एक बार फिर से कहा त्याग करो, कुर्बानी करो, क्योंकि तुम्ही लोग के त्याग और कुर्बानी पर तो मैं राज भोग रहा हूं 12 साल से। तो अब फिर त्याग और कुर्बानी करो, देश डूबने वाला है। ये बात राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेट कर बताए और क्या क्या हिदायतें दी। सारी हिदायतों पर इस वक्त दुनिया भर में न सही लेकिन भारत भर में तो चर्चा हो ही रही है। दुनिया के भी कई हिस्सों में चर्चा है मोदी जी, लेकिन भारत में तो पूरी तरह चर्चा हो रही है ना। वो इवेंट बाजी, दो गाड़ी से जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल बचा रहे हैं। पता चला पीछे काफिला है, शूट करने के लिए तो गाड़ी लगा करके शूट करवा लिया गया। तो तेल बचाओ, मतलब पेट्रोल डीजल सीएनजी वो बचाओ। सोना चांदी नहीं खरीदो, सोना खरीदना बंद कर दो। इस पर तो खूब चर्चा हो रही है, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उस पर देश में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। मैं मीडिया रिपोर्ट्स में तलाश लिया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी आप भाषण पत्रकारिता कहीं हो रही हो, देखो कहीं नहीं मिला। वो विषय था किसानों वाला। उन्होंने किसानों को क्या ज्ञान दिया था कि आप लोग उर्वरक का इस्तेमाल जो है मत करिए, बहुत कम कर दीजिए। उर्वरक का इस्तेमाल करने के बजाय आप लोग प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। उस दिन भी हमने एक बात कहा था, क्योंकि ताजा ताजा मामला था, तो हमने कहा था कि ये तो स्वामीनाथन के किए धरे पर पानी फेर देंगे। इस देश में हरित क्रांति को ये फिर से शुष्क क्रांति में बदल देंगे, जब खेत सूखे होंगे और फिर सड़ा हुआ गेहूं विदेश से लेकर के ये देश को खाने पर मजबूर कर देंगे। बताइए, जो आजाद भारत की सबसे बड़ी अर्जित उपलब्धि है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, इस देश का प्रधानमंत्री उसी का नाश करने पर आमादा है। और उस दिन से मैं इंतजार कर रहा कि कोई तो इस पे चर्चा करे। मुझे पता है आज मैं चर्चा कर रहा हूं, इसको बहुत लोग देखने उठने वाले नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन जो है ना, ये खाद का, ये कनेक्शन सिर्फ मिडिल ईस्ट के संकट से नहीं था कि मिडिल ईस्ट में संकट है, उर्वरक महंगे हो गए हैं, आपूर्ति ठप हो गई है, सप्लाई चेन टूट गया है, इसलिए कह रहे हैं। इसके पीछे खेल बड़ा है, और वो खेल बड़ा है और ट्रंप से जुड़ा है, ट्रेड डील से जुड़ा है, भारत के सौदे से जुड़ा है, भारत के किसानों को गिरवी रखने से जुड़ा हुआ है। ये अब चर्चाएं अंदर खाने जोर पकड़ने लगी है। मैं इस विषय पर तथ्यात्मक रूप से बात करूंगा, लफाजी नहीं। और उसके लिए किसान कांग्रेस के, अब पार्टी किसान कांग्रेस से तो राजनीतिक दल है ही है, नहीं तो मैं तो विशुद्ध खाटी किसान नेताओं को भी जोड़ने वाला था। लेकिन किसान नेता भी आजकल थोड़ा सा डरे हमें है मोदी जी से। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कम से कम बोलेगा आदमी कांग्रेस वाला। तो किसान कांग्रेस के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रबल प्रताप शाही, उनको हमने जोड़ा, क्योंकि वो बोल भी देते हैं और हमारे भाई, हम तो खुल के कहते हैं हमारे मित्रों में से हैं तो खुल के बोलते हैं, तो मित्र को ही बुला लिए, चलो भाई बोलो। तो प्रबल शाही को जोड़ लीजिए, ले आई स्क्रीन पर। स्वागत है प्रबल भाई। सीधा, नमस्कार, मेरी धन्यवाद। भूमिका लंबी हो गई, जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई। मैं सीधा तथ्यात्मक रूप से जानना चाहता हूं, जो ये चर्चा आप लोग करना शुरू किए हैं, और आप ही नहीं, किसान संगठनों में भी चर्चा है, बोले न बोले वो लोग, कि ये जो मोदी जी ज्ञान दिए हैं, ये ज्ञान उनके सरेंडर की शाखा है। जो सरेंडर उन्होंने किया था ट्रंप के सामने, उसी की ब्रांच है ये क्या है, कैसे वहां से कनेक्शन जोड़ रहे हैं? आशीष भाई, देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी ने यूएस ट्रेड डील किया ट्रंप के दबाव में और एप्स्टीन फाइल के दबाव में, आपको मालूम है, और उसके पीछे एप्स्टीन फाइल है, और एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री हरदीप पुरी का नाम है। उन्होंने यूएस ट्रेड डील किया। यूएस ट्रेड डील में उन्होंने कई अ, फसलों की बात की जिसका इंपोर्ट होगा, आयात होगा अमेरिका से। उसमें है कपास है, मक्का है, ज्वार है। ये खरीफ की फसलें मैक्सिमम। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों, आप लोग आधा यूरिया यूज करो, 50% यूरिया यूज करो। तो मैं ऐसे ही आकलन कर रहा था, मैंने तो बोला नरेंद्र मोदी, एक तो है नहीं, चलिए ठीक है, मान लिया आपने भंडारण किया नहीं, तो भंडारण
यानी इस समय देश को जरूरत है इस खरीफ सीजन में 390 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, खाद की जरूरत है, और देश में 199 लाख मीट्रिक टन है। तो ये सबसे बड़ी कमी नरेंद्र मोदी की है कि इन्होंने खाद का भंडारण नहीं किया, खाद का संकट खड़ा कर दिया। जबकि मार्च में ये लोग कह रहे थे खाद हमारे पास सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आने वाले सीजन में नहीं, इस सीजन में भी नहीं है और आने वाले सीजन में भी नहीं। अब आइए, इसमें जो मुख्य खरीफ फसल है वो है धान। धान जो सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भारत सरकार, वह कह रही है कि धान का जो उनका 2025-26 का जो उनका आकलन है, लक्ष्य है, वो 150 मिलियन मीट्रिक टन। और जैसे ही आप खाद का उपयोग 50% कम करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग 50% कम करते हैं, तो आपकी उपज उसमें से 3 लाख मीट्रिक टन घट जाती है। 3 लाख मीट्रिक टन यानी 25% घट जाएंगी। ज्वार दूसरा फसल है। ज्वार का जो लक्ष्य है सरकार का, वो 52 लाख टन है 2025-26 का, और जैसे ही आप खाद आधा कर देंगे तो 13 लाख टन जो है घट जाएगा। तीसरा है मक्का, जिसका खरीफ का जो मक्का का जो है वो 302.47 लाख टन है, और जैसे ही आप खाद का कम उपयोग करें, आकलन है कि 35%, 30 से 35% वो भी कम हो जाएगा, वो यानी 105 लाख टन कम हो जाएगा। अब कपास पे आ जाइए, कपास 317 लाख गांठ के हिसाब से वो होता, 317 लाख गांठ। अगर आपने खाद आधा कर दिया प्रति एकड़, तो आपको 110.95 लाख गांठ कम हो जाएगी। तो ये सारा जो है प्रोडक्ट यानी उपज, अब धान से तो चावल बनता है, तो चावल जो आप जो बांट रहे हैं अनाज, उसमें कम हो जाएगा। जो 80 करोड़ लोगों को आप अनाज बांट रहे हैं, उसमें तो चावल चला जाएगा। तमाम जगहों पे जो धान होना है वो कम हो जाएगा। और दूसरा, इनके लिए मौका मिल जाएगा कि मक्का, ज्वार और कपास, ये तीनों का ये जो है आयात कर लेंगे, इसी का बहाना बनाकर कि उत्पादन में कमी हो गई। भारत के किसानों को तबाह करके अमेरिका के किसानों को और अमेरिका की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पंख लगाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया, जय जवान जय किसान, इंदिरा जी ने हरित क्रांति की, बाकी देश के प्रधानमंत्रियों ने देश के, जहां पर PL40 आता था, हमारे यहाँ गेहूं, लाल गेहूं कहते थे, जिसको सुअर नहीं खाता था, उसको भारत में दिया जाता था। हरित क्रांति के बाद 1966 के बाद हरित क्रांति आई, भारत खाद्यान्न में खासकर धान और गेहूं और दाल सब में जो है आगे बढ़ा, सब सफिशिएंट बना। वहीं पर अब जो है खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाएगा, उत्पादन का संकट खड़ा हो जाएगा। वह नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, ये साजिश देश के किसानों के साथ, देश के लोगों के साथ करना चाह रहा है, क्योंकि उसे जो है ट्रंप का दबाव है। ट्रंप के दबाव के कारण वह जो है ये साइन किया है। अब आपको दूसरा पॉइंट लाता हूं, रसिया से तेल, कच्चा तेल ही नहीं आता, LNG भी आता है। LNG भी नहीं लिया आपने। LNG का उपयोग खाद बनाने में होता है। जो हमारी क्रिप्को है, वो खाद बनाती है, जो खाद की फैक्ट्रियां हैं, उनको खाद बनाने में जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो LNG की होती है। वो LNG मिल रही थी। LNG का शिप जो है, अभी आपका कंटेनर वो खड़ा है सिंगापुर में, क्योंकि भारत की सरकार ने वो लेने से इंकार कर दिया, क्योंकि रसिया के उस टैंकर पर अमेरिका का सैंक्शन है। अब आप सोचिए, ट्रंप ने बैन लगा दिया तो आपने LNG, मतलब आप अपने जो हमें क्या खरीदना है, हमें क्या लेना है, वो सब अब ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन तय कर रहा है, ट्रंप की सरकार तय कर रही है, ट्रंप बैठे बैठे तय कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश में ये संकट खड़ा हो रहा है, और ये संकट अभी और विकराल रूप धारण करने जा रहा है। अभी आप देखिएगा कि अभी एक और इन्होंने एक निकाला है, मेमो निकाला है कि खाद जो मिलना है, पहले आधार कार्ड दिखा के खाद मिलता था, अब ये कह रहे हैं कि जिसके नाम से खसरा खतौनी है, जिसके नाम पे खेत है, वो आएगा। अगर बुढ़ा है, बुजुर्ग है, बुढ़िया है, वो है, आप अपने माँ को, बुजुर्ग माँ बाप को लेकर जाओगे, अंगूठा लगाएगा तो आपको खाद मिलेगा। और खाद में भी राशनिंग होगी, खाद भी पूरा नहीं मिलेगा, खाद भी राशनिंग के हिसाब से मिलेगा। अब आप देख लीजिएगा क्या स्थिति होगी। और जब किसान लाइन लगाएंगे तो किसानों को यही 25 मई के बाद से आप देखिएगा, देश के तमाम जगहों पे लाठी पड़ते हुए किसानों को दिखेगी। लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, दिन दिन भर लोग इंतजार करेंगे, खाद नहीं मिलेगा और उनकी पिटाई होगी किसानों की।
ये तो स्थिति होने वाली है। मैं आपको बता, ये भयावह स्थिति, मैं आज ही इसके लिए चेतावनी दे रहा हूँ। ये बड़ी भयानक स्थिति भाई, आप जो आकलन बता रहे हैं, आप जितना आपने बताया, एक ओवरऑल अगर हम एक मोटा मोटी देखें तो 30% कमी आएगी। 30% कमी आ जाएगी प्रोडक्शन में, मक्का, बाजरा, सब मिला ज्वार। 30% कमी का मतलब कि हम तत्काल ही आयात के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आज हम एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम बात करते हैं, जब हम ही लोग डिबेट करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारे देश का किसान कहाँ जाएगा, हमारे देश का सोयाबीन वाला कहाँ जाएगा, जब हम अमेरिका का खोल देंगे, हमारे देश का कपास कहाँ जाएगा जब 0% हमने अमेरिका कर दिया कॉटन, तो हमारा कपास वाला किसान कहाँ जाएगा। लेकिन अब तो ये कहने के लिए नहीं मौका रहेगा ना प्रबल भाई, या किसी किसान नेता के पास। अब सरकार कहेगी भाई साहब कम पैदा हुआ है तो हम ले रहे हैं, यही तो होगा, भाई साहब कम पैदा हुआ तो हम ले रहे हैं अमेरिका से। यही तो साजिश है ना, कम उत्पादन कराने के लिए, मतलब कम उत्पादन हो, 30% कम उत्पादन हो, इसकी साजिश ही हमारे देश का प्रधानमंत्री रच रहा है। अब आप सोचिए, यही अनुप्रिया पटेल और बाकी लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे पास खाद है मार्च 2026 में। जब मार्च 2026 में कह रहे हो कि हमारे पास खाद है, तो 2026 के मई में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कह रहा खाद आधा उपयोग करो। अब आप सोचिए कितना बड़ा धोखा इस देश के साथ हुआ है, कितना बड़ा धोखा है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को देश से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अमेरिका के लिए काम कर रहा है। वो तो बस चुनाव है, अमेरिका या चुनाव है, क्योंकि अडानी को केस से बचाना था, इसलिए सारा काम किया। अपने अभी गला फंसा हुआ है एप्स्टीन फाइल में, उसको भी बचाना था। ट्रंप कहता है कि अमेरिका से तुम वो पाकिस्तान से सीज फायर कर लो, तो सीज फायर कर लेते हो। ट्रंप कहता है कि रसिया से तेल मत कर दो, तेल नहीं खरीदते। 2019 में हमें ईरान से सस्ता तेल मिल रहा था, 2019 में आपने तेल लेना बंद कर दिया। मैं अभी खुमैनी साहब के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं भारत में, डॉक्टर हलीम साहब, मेरी उन मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम तो तेल देने को तैयार हैं, लेकिन भारत की सरकार तेल लेने को तैयार नहीं। अब आप सोचिए, अब हमें वेनेजुला से तेल लेना, अमेरिका तेल देगा, अमेरिका से एलएनजी लोग अमेरिका से आएगा 2 महीने बाद, तब तो तुम्हारा खेती सब समाप्त हो जाएगा। खाद हमारे पास है नहीं, तेल हमारे पास है नहीं। अभी देखिए लाइन लगी हुई, डीजल पे आपने 3 रुपया बढ़ा दिया। डीजल से ट्रैक्टर चलते हैं, डीजल से डीजल इंजन चलते हैं, जो पानी सिंचाई के लिए होता है, महंगा हो जाएगा। फिर एमएसपी जो आपने तय किया है, एमएसपी आपने 2011 के आधार पर तय किया है, यानी 2011 का जो आधार रहा है उसके आधार पर आपने एमएसपी तय किया है, मतलब उस समय की महंगाई दर के हिसाब से आपने एमएसपी तय किया है। ये तो सीधे सीधे धोखा हो रहा है, और हम चल रहा 2026। सीएससीपी के जो अधिकारियों ने जो तय किया उनको तो जेल होनी चाहिए। वर्तमान समय में क्या महंगाई का दर है, क्या पेट्रोल, क्या डीजल का है, क्या खाद का रेट है, क्या और भी बीज का रेट है। आप 2011 को बेस बनाकर आप एमएसपी को तय कर रहे हो, जो ये खरीद के एमएसपी आई। अब आप सोचिए क्या क्या खेल हो रहा है देश के साथ, किसानों के साथ क्या खेल हो रहा है। ये स्थितियां हैं, और ये देश का प्रधानमंत्री पूरी साजिश रच रहा है। और मैं अभी तक कोई कॉकरोच कह रहा था हम लोगों को, हम और आप जो आवाज उठाते हैं, हम लोग को कॉकरोच और परजीवी कह रहा था। मैं कह रहा हूं चलो हम कॉकरोच और परजीवी हैं, कब से हम आवाज उठाते हैं। तुम लोग तो दीमक हो दीमक, नरेंद्र मोदी दीमक है, जो इस संघ एक दीमक है। नरेंद्र मोदी, संघ, मोहन भागवत और इसकी पूरी भाजपा, उसकी पूरी सरकार दीमक है, जिस देश को खोखला कर दे रही है, चाट के खा गया पूरे देश, पूरी अर्थव्यवस्था को चाट गए दीमक की तरह, पूरी न्यायपालिका को चाट गए ये लोग, पूरी चुनाव आयोग को चाट गए, ईडी को चाट गए, संसद को चाट गए, सब समाप्त कर दिया। कुछ बचा है देश? पिछले साल भी भाई मैं किसान संगठन से होते तो मैं नहीं पूछता, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी से हो किसान सभा में, किसान कांग्रेस में, लेकिन फिर भी, और किसान आंदोलनों से भी जुड़े रहे हो आप, ये कैसे रोकोगे, कैसे आप लोग?
ये तो ठीक है, भाई हम आप देखिए बैठ हम करके चलो पोस्ट दिए, मोदी ने बर्बाद कर दिया, ये तो दिख रहा है, हमें आपको दिख रहा है कि बर्बाद कर दिया, हकीकत है। ये खाद की कमी कैसे आई है? सारा खाद तो हमारे यहाँ नफरत की फसल उगाने में चला जाता है, सारे खाद का इस्तेमाल नफरत की फसल में इस्तेमाल हो रहा है, तनातन झोंक दिया है पूरा यूरिया है? तो क्राइसिस होगी, लेकिन रोकोगे कैसे भैया, ये बताओ ना हमको प्रबल भाई, रोकोगे कैसे? अब देखिए, अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम किसान संगठनों ने, शायद एसकेएम की भी बैठक हुई है, वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग किसान कांग्रेस में भी तय करने जा रहे हैं। इसको लेकर हम लोग ज्ञापन कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम और भी बना रहे हैं। अभी गेहूं खरीद का भी मामला हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, किसान कांग्रेस ने तमाम जगहों पर गेहूं खरीद के नहीं होने पर पूरी लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद कांग्रेस ने पूरे साथ किसान कांग्रेस ने मिलकर 145 किलोमीटर तक प्रदर्शन किया, जाम लगाया है। अब देखते हैं गेहूं खरीद शायद कुछ रास्ते पे आया है कि नहीं आया, देखना पड़ेगा। ये स्थिति है, सब लोग लड़ेंगे, हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे भाई, हम लोग जाने थोड़ी देंगे, देश के किसानों को त्राई त्राई करने थोड़ी देंगे, मरने थोड़ी देंगे, हम लड़ेंगे। इस सरकार को हम बताएंगे, या तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागेगा, या तो देश में अब दो ही चीज होगा, या तो देश का किसान रहेगा या नरेंद्र मोदी रहेगा देश में। अगर ये स्थिति रही तो नीट का पेपर करा नहीं पाते, वहां पे लीक हो जाता है, सारा पैसा वहां जा रहा है। अब तुम अमेरिका से तुम चाहते हो सारा चीज आयात हो जाए। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश इस देश के प्रधानमंत्री ने रच दी है, और बेशर्मों की तरह आकर बयान दे रहा है कि 50% यूरिया उपयोग। कभी आपने देखा है, सोचा है क्या अल्टरनेट है यूरिया का? यूरिया का अल्टरनेट है कोई? आप बताइए, है कोई अल्टरनेट यूरिया का? कोई अल्टरनेट बनाया है तुमने? नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, फसल कैसे होगा, कभी कुछ है? बस बयान दे, मुंह बजा देना है, पेट्रोल डीजल कम कर दो, और अपने 8500 करोड़ के हवाई जहाज से फुर हो गए, 7 देशों की यात्रा पे निकल गए हो। अपने तो 1.5 लाख किलो का मशरूम खाते हो, एप्सिन तहल में फंसते हो। तुम्हारे तमाम अभी विधायक जो मंत्री बने हैं 200 गाड़ियों, हजार गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं, और तुम कह रहे हो तेल बचाए, जनता तेल बचाए, और तुम और तुम्हारे मंत्री मजे ले हैं? अभी गोरखपुर के अंदर इंटरनेशनल चलिए, गोरखपुर नेटवर्क ही, गोरखपुर का नाम लेते नेटवर्क फंस गया। ये स्टेडियम बन रहा है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं अभी गोरखपुर के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है, उद्घाटन उसका वो शिलान्यास हुआ है, उसमें हजारों गाड़ियां गई हैं, सैकड़ों बसें गई हैं, हजारों मोटरसाइकिल से गए, और उनका एक नचनिया एमपी है गोरखपुर का, वो कह रहा है मैं कार पूल करके आ रहा हूं 3 लोगों को बैठा कर। किसको उल्लू बना रहे हो? मुख्यमंत्री कह रहे लाइट बंद कर दो, गैस मत उपयोग करो, खाना मत खाओ, तेल मत खाओ। भाई आप तो साधु सन्यासी हो, आप मत खाओ, तेल मत खाओ, सरसों का तेल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। सारा काम जनता करे, लॉकडाउन लगा दो तो जनता झेले, नोटबंदी कर दो तो जनता त्याग करे, जीएसटी गलत लगा दो तो जनता त्याग करे, और तुम लोग मौज लो। वाह, ये सवाल है। और अगर अभी भी हम नहीं चेते, देश की जनता नहीं चेती, और हिंदू मुसलमान और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और फलाना ढिमाका में लगे रहे, और कुछ ये लुम्पिन आइटम जो हैं, ये हिंदूवादी टाइप के जो बने रहते हैं, ये देश को बर्बाद करके नरेंद्र मोदी, और कल उसने कह ही दिया ना नरेंद्र मोदी नीदरलैंड में, देश में गरीबी आने वाली है, विश्व की बात कर रहे हैं, गरीबी बढ़ने वाली है। देश जो है 10 वर्षों, 1 दशक से युद्ध और कोविड में चला गया। अरे 1 वर्षों से कोविड और युद्ध में नहीं चला गया, 2016 में तुमने ही देश को बर्बाद करने की पटकथा लिखी, जब तुमने नोटबंदी लागू की, उसी समय तय हो गया कि देश बर्बाद हो जाएगा। करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए एक दिन के अंदर, लॉकडाउन लगाया, करोड़ों लोग विस्थापित हो गए इधर से उधर। तो आप बताइए, कभी भी इन्होंने कुछ भी, हमेशा ये देखिए, ये एक और साजिश है, ये साजिश ये है कि इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस का ट्रेड डील हुआ है, एक डील हुआ है,
उसका नाम है I2U2। उसमें $2 बिलियन यूएई को भारत इन्वेस्ट करना है। जमीन भारत की जाएगी, टेक्नोलॉजी इजराइल की लगेगी और अमेरिका में जो प्रोडक्ट है वो होगा। और जो $2 बिलियन खर्च होगा उसके लिए किसानों की जमीन चाहिए। जब इसी तरह किसानों का रोज नुकसान होगा, किसान का उत्पादन कम होगा, तो किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर होगा और औने पौने दामों में किसानों की जमीन यही लोग खरीदेंगे, यही अडानी खरीदेगा, यही यूएई वाली कंपनियां खरीदेंगे, ये अमेजन खरीदेगा, यही बाकी सब खरीदेंगे, कारगिल खरीदेगा और देश के किसान वहां पे मजदूर बनकर, बंधुआ मजदूर बनकर काम करेगा। ये पूरी साजिश इसलिए बर्बाद किया जा रहा है। चलिए यूएस ट्रेड डील के बाद एमएसपी नहीं मिलने वाली है, एमएसपी भी नहीं मिलेगी। और सुनिए, एमएसपी भी का भी निर्धारण खत्म हो जाएगा। यूएस ट्रेड डील के बाद जो मुआवजा मिलता है बाढ़ आने पर, सुखाड़ आने पर, आग लगने पर, अतिवृष्टि होने पर, ओलावृष्टि होने पर, सूखा होने पर, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, कर्ज माफी बंद हो जाएगी, कर्ज माफी भी नहीं होगी किसानों को। ये समय चेतने का है, इसलिए हम आपके पास आए, आपने बुलाया तो हम आपके पास आए हैं, ये बताने के आए हैं ये स्थितियां, और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे। चलिए, हमारा काम तो है देश को इन्फॉर्म करना, वो हमने इन्फॉर्म किया, आपने भी सब तथ्यात्मक रूप से बता दिया। लेकिन देश के लोग, जो आपने कहा देश के लोग जागे, नेता जागे, कार्यकर्ता जागे, किसान जागे, उम्मीद कम है। 2 किसान आंदोलनों का हश्र देखने के बाद अब निजी तौर पर मैं गलत हो सकता हूं, और मैं चाहता हूं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं। लेकिन 2 किसान आंदोलनों का हश्र देखने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि कोई आंदोलन होने वाला है जो मोदी को रोक पाए। अब मोदी का ये जो नहीं, तबाही ऐसा का, है आशीष जी, आशीष भाई ऐसा नहीं है। ये देश हमेशा जो है, ये धरती जो है वीरों से कम नहीं है। अरे 1-2 लोग इधर उधर कर लेंगे, लेकिन आप देश के किसानों से और उससे आप ये मत सोचिए, निराश नहीं होने की जरूरत है, निराश नहीं होने की जरूरत है। कुछ लोग होंगे जो बदमाशी करते हैं, लेकिन आम किसान समझ रहा है। मैं चाहता हूँ गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं क्यों कि अब कुछ नहीं, अब ये विनाश रथ जो है, विकास रथ नहीं है, विनाश का रथ है ये विनाश रथ अब सब कुछ तबाह करके जाएगा। हालांकि तबाही 90% हो चुकी है। लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि 10% हुई है, 90% होनी है। 90% हो चुकी है, 10% होनी है। वो बस खाली आपको भी एहसास नहीं हो रहा है, और जब एहसास होगा तो आपके पास कुछ हाथ में नहीं होगा। अभी हमें इजाजत दीजिए, फिर इस विषय पर और कुछ डिटेल होगा तो हम लेकर के आएंगे प्रबल जी। और मैं चाहता हूं कि भाई और किसानों को आप लोग जोड़िए, तो एक बढ़िया से पंचायत ही की जाए। कोई देखे ना देखे हमको मतलब नहीं, पंचायत एक बढ़िया से की जाए जिसमें सब राय आवे, अलग अलग क्षेत्रों के किसान हो। मैं चाहता हूं आप उससे जुड़े हुए हैं पूरे नेटवर्क से, जो किसान को लिए लड़ाई लड़ने वालों का एक समूह है। सबको कि बढ़िया, हम 1 घंटा बैठे रहेंगे, बोलेंगे जितना टाइम, लेकिन इस विषय पर चर्चा जरूरी है। इस देश के एक एक घर तक, एक एक किसान तक पहुंचे ये बात, और किसान ही नहीं, आम शहरी तक भी पहुंचे, क्योंकि उनके पेट में भी दाना तभी जा रहा है जब इस देश का किसान अपना जो है खून खेतों में चला रहा है, तभी जा रहा है। धन्यवाद प्रबल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।